नमस्कार दोस्तों, यूथ हिंदी शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार के टॉप 25 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 3 में। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 मौलिक अधिकार प्रारंभ में दिए गए थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसको है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों को है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद को। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में उल्लेखित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18 के तहत। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 से 22 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 से 24 तक में।
अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 25 से 30 तक में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोलकनाथ मामले में। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।